गंगा ने बुलाया है। उसके बाद गंगा को लेकर पूरे देश में जिस तरीके से सियासी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विपक्ष का जवाब देते हुए नमामि गंगे प्रोजेक्ट किया और उसके तहत गंगा साफ हुई। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 का जब चुनाव है तब प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है। तो आज सुबह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स किया हुआ और आज जिस तरह से उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने कहा कि काशी की जनता का प्यार और पूरे देश भर के करोड़ों जनता का दुलार मुझे मिला है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने किया था कि जब भी वो अपने नामांकन के लिए निकलते थे अपनी मां का आशीर्वाद लेकर निकलते थे, लेकिन इस बार उनकी मां अब नहीं रही है, वो उनका आशीर्वाद नहीं ले पाए। लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि करोड़ों माओं की दुआएं और आशीर्वाद मेरे साथ है और गंगा मां तो है ही, और इसी वजह से गंगा मां के पूजन के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज बेहद अहम दिन है प्रधानमंत्री के लिए। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, और साथ ही साथ जो गंगा से प्यार प्रधानमंत्री का है और वाराणसी से प्यार है वो भी इन सब बातों से उजागर होता है। उपेंद्र, बिल्कुल, देखिए नीलू, आप जानती होंगी कि बनारस से प्रधानमंत्री का प्रेम, मैं 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच को मैंने सुना और जो पहले बात कही जाती थी कि मेरी काशी, वो 2024 के चुनाव में अगर आप कल पूरे रोड शो को देखिए तो आपको दो लाइनें पूरे रोड शो में नजर आ रही होंगी, चाहे नेताओं के गले में लटके हुए पटके हो, चाहे होर्डिंग्स हो, हमार काशी हमार मोदी। ये भाव जो है, कहते हैं काशी में जो कहते हैं किसी भी शहर से जुड़ने के लिए सबसे पहले उसकी भाषा से जुड़ना होता है, तो जो भोजपुरी, मीठी भोजपुरी बोली जाती है, उस भाव से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन हुआ, हमार मोदी हमार काशी। तो वो भाव गंगा को लेकर लगातार प्रधानमंत्री ने कभी भी गंगा की चर्चा करने से नहीं बचे। उन्होंने सबसे पहले 2014 की चर्चा की, उसके बाद नमामि गंगे प्रोजेक्ट ही एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसकी लगातार मॉनिटरिंग खुद पीएमओ कर रहा था, और उसके बाद गंगा साफ हुई। और जब आपको ध्यान हो, विश्वनाथ धाम में भी जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे उसका शुभारंभ करने के लिए, तो उन्होंने उससे पहले भी गंगा स्नान किया था। आज भी गंगा अवतरण दिवस है, क्योंकि आज काशी के लिए बेहद दिन है, आज गंगा को मां मानने वालों के लिए बड़ा दिन है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह जो अपनी पोस्ट की उसमें उन्होंने जिक्र किया कि आज उनकी मां उनके साथ नहीं है लेकिन गंगा माई तो है। तो ये जो भाव है, यही भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रखे हैं, और इसी भाव के धागे में पिरोकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां गंगा ने यहाँ पर शायद बुलाया है, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री अब जब पहुंचे हैं तो वहाँ पर गंगा पूजन कर रहे हैं, और यहाँ से गंगा पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे नमो घाट। नमो घाट से प्रधानमंत्री काल भैरव में भी आज विशेष पूजा रखी गई है। काल भैरव की मान्यता है कि काशी के कोतवाल को, काशी में अगर आप एक बाबू की नौकरी करते हो या फिर आप यहाँ के कप्तान होते हैं, यहाँ पे कलेक्टर होते हैं, और चाहे आप यहाँ पर एक पार्षद होते हैं, चाहे आप विधायक होते हो, चाहे सांसद, कुर्सी कोई भी काशी में जो रखी जाती है उस कुर्सी पर हक सिर्फ और सिर्फ इजाजत सिर्फ और सिर्फ काल भैरव की होती है। तो ऐसे में इसी बार काल भैरव के लिए कहा जाता है, काल भैरव के लिए कहा जाता है कि अगर आपको वाराणसी में एंटर करना है तो बिना काल भैरव की इजाजत लिए आप वाराणसी में एंटर नहीं कर सकते हैं। काल भैरव जो हैं द्वारपाल हैं वाराणसी के, और आज प्रधानमंत्री गंगा पूजन के बाद सीधे काल भैरव मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, भव्य दिव्य काशी दिखाई दे रही है, गंगा घाट कितने सुंदर तरीके से सजे हुए हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गंगा अवतरण दिवस पर पूजा कर रहे हैं मां गंगे की। आज सप्तमी है, गंगा सप्तमी है, आज के दिन को चुना गया है, और नामांकन का यह दिन बेहद खास, सर्वार्थ सिद्धि का योग आज बनता है। चलिए ठीक है, अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, काल भैरव मंदिर से हैं। अनूप जी, अभी गंगा पूजन कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इसके बाद जो उनका अगला पड़ाव होगा काल भैरव मंदिर होगा, वहां पर पूजा पाठ करने वाले हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी है? क्योंकि आप कुछ ही देर में जब गंगा पूजन समाप्त होगा तो काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री।
बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि 10 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच जाएंगे और आप देख सकते हैं जिस तरीके से भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी गंगा पूजन कर रहे हैं, वहां स्नान कर रहे हैं, लेकिन यहां पर सिक्योरिटी जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। यानी कि यहां पर प्रोटोकॉल के जरिए ये बता दिया गया है कि थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में पहुंचेंगे। इसके महत्व के बारे में नीलू आपने तो बताया ही है कि इनके आशीर्वाद के बिना आप बनारस में कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ की इजाज़त, यानी कि बनारस काशी के कोतवाल की इजाज़त बहुत ज़रूरी है। और इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी सीट से अपना नामांकन भर रहे हैं और बीजेपी लगातार कह रही है कि इस बार वो रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराएंगे। ऐसे में नामांकन से ठीक पहले काल भैरव मंदिर में वो विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद यहाँ से सीधे जाएंगे और कलेक्ट्रेट ऑफिस और वहाँ नामांकन भरा जाएगा। यानी कि शुभ मुहूर्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बनारस के जरिए, काशी के धरती के जरिए पूरे पूर्वांचल और पूरे देश में एक ऐसा बीजेपी का एक